नमस्कार दोस्तों। वो 13 सवाल और जवाब ढूंढती आपकी अकेली हथेली। ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण 13 सवाल हैं और आप एक पुरुष जातक हैं। और देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपका है कि दवाई व्यापार के लिए सफल हो सकता हूँ यदि व्यापार वाइफ के नाम पे खोलूं और मैं चलाऊं। ये आपका सवाल है व्यापार को लेके, दवाई के व्यापार को लेके। सबसे पहले देखिएगा, चलाना तो आपने है, नाम से चाहे किसी के भी खोले। यहाँ पे जो आपका शुक्र है, दवाई के लिए आपका बुध जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो आपका शुक्र है और उससे संबंधित जो आपका अंगूठा है वो स्पष्ट तौर से बता रहा है कि 42वें वर्ष तक आपके जीवन में व्यापार नहीं है। आपको व्यापार करना ही नहीं चाहिए और कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष दिखाई दे रहा है और आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो धन हानि होगी। दूसरा, ये स्पष्ट बताती है कि व्यापार बड़ा सोच समझ कर करें। ये व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान को दिखा रहा है और यदि बहुत ज़रूरी हो, आपका मन नहीं कह रहा हो और अगर आप व्यापार ही करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार न करें, चाहे वो अपने पुत्र के साथ हो, चाहे अपने पिता के साथ हो, चाहे अपनी वाइफ के साथ हो। पार्टनरशिप का व्यापार आपके लिए नहीं है और ये जीवन भर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 42वें वर्ष तक नहीं, जीवन भर पार्टनरशिप में व्यापार आपके हथेली में नहीं है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है यहाँ पे लेट बन रही है। 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि आपका बुढ़ापा बहुत लग्जरियस बीतेगा, तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव 56 वर्ष की आयु के बाद अच्छा पड़ता है। शानदार समय को ये जीवन में उभारता है। दूसरा, पैसे की कमी कब दूर होगी? पैसे की कमी आपकी जो है ठीक 42वें वर्ष से दूर होने बैठ जाएगी। आर्थिक रूप में आप जो है जबरदस्त उछाल लेने बैठ जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रही, जबरदस्त नहीं लेकिन ठीक ठाक रहने बैठ जाएगा। आर्थिक रूप से आप प्रगति करने बैठ जाएंगे। लेकिन देखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ सकती है। प्राणायाम वगैरह जरूर करें, योगा जरूर करें और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा जो है आसान और ज्योतिषीय हिसाब से जीवन जिए तो अच्छा रहेगा। तीसरा आपका सवाल है, शांति का माहौल घर में नहीं होता है, गुस्सा। और चौथा सवाल है, गुस्सा बहुत है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कैसे शांत होगा? अब इसका कारण क्या है? वैसे गुस्से के लिए ये निम्न मंगल जो आपका ये फूला हुआ है ना, ये बताता है। ये जितना ज़्यादा फूला होता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा आता है और उसमें भी हृदय की रेखा अगर इस प्रकार से मंगल से ही मिली हुई हो तो धैर्य की कमी रहती है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिससे कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहती हैं। क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और मन भी अशांत रहता है और क्या है, सहन शक्ति की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो आपके अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके लिए एक उपाय होता है, एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, उसमें मंगल का उपाय किया जाता है जिससे मंगल कंट्रोल में रहता है और इस प्रकार की चीज़ें ठीक हो जाती हैं। चौथा सवाल है, गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कैसे शांत रहेगा? और तीसरा सवाल था आपका, शांति का माहौल घर में नहीं होता है। इसका एक कारण है
और ये कारण आपकी लकीरों में छुपा है। क्या छुपा हुआ है देखिएगा, आपकी इसी मंगल से इस प्रकार की लकीर आ रही है, राहु की रेखा। इस प्रकार की लकीर आ रही है, राहु की रेखा, इस प्रकार की लकीर आ रही है। और ये तमाम लकीरें ये देखोगे आप तो आपकी करियर और धन की रेखा को, आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा को, आपकी भाग्य की रेखा को भी काट रही है। और यहाँ पे राहु पे गुणा का चिन्ह बना रही है। सबसे पहले जब राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ता है न, तो घर में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है, शांति नहीं बनी रहती है। दूसरी बात, सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं जीवन में, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसका कारण आपका राहु है। राहु अगर खराब हो न तो रोटी रोजगार व्यक्ति का छिन जाता है। राहु खराब हो तो कर्जे की स्थिति में रहता है। राहु व्यक्ति का खराब हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। वाद विवाद से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि एक रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ से कोई रेखा नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद में कोर्ट कचहरी तक का मामला हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता की भी कमी है, सहन शक्ति की भी कमी दिखाई दे रही है। पांचवा सवाल, छोटी छोटी बातें घर कर जाती हैं। यहाँ पे जो है राहु के कारण और निम्न मंगल के कारण ये चीज़ दिखाई दे रही है। छठवां आपका बहुत महत्वपूर्ण मकान वो दिखाई दे रहा है। एक प्रश्न है, अपना मकान कब बनेगा? पुराना टूट गया है आपका मकान, बारिश बरसात में जो है चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, ठीक है ना। और मकान पैतृक गांव में बनना चाहिए कि शहर में यानी बाहर बनना चाहिए? सातवां सवाल है आपका। देखिएगा, यहाँ पे जो मकान बनने की स्थिति दिखाई दे रही है, अभी तो बहुत बड़ी स्थिति तो नहीं है वैसे, लेकिन जो भी दिखाई दे रही है आपकी स्थिति यहाँ पे, वो 42 से 45वें के बीच में, 42 से 48वें के बीच में, ठीक है ना। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि 42वें से लेके 48वें के बीच में इसके योग बन रहे हैं। और आपका मकान ज़्यादातर पैतृक गांव में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पैतृक जगह पे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे इस प्रकार की आपकी हथेली बता रही है। अब आपने जो है 8वां प्रश्न पूछा है, आपके 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा, और मेरा बड़ा बेटा सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो सकता है। देखिएगा, आपके 2 बच्चे हैं, पुत्र योग है आपके, बहुत सुंदर है, लेकिन बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनका करियर कैसे रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनकी शादी किस प्रकार की होगी, कब होगी, और उन अपने जीवन में किस प्रकार का व्यक्तित्व उनका रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में तरक्की मिलेगी, उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है आपको उनका सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। इसके लिए आपका शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको अपने परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और उनकी तरफ से खुशियां भी जो है मिलेंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9वां प्रश्न आपका है, भटकन बहुत है, अब भटकते रहते हैं और एक जगह दिल नहीं करता आपका, दिल नहीं लगता है आपका, भटकता रहते हैं और एक जगह आपका दिल नहीं लगता है। इसका कारण है आपका चंद्रमा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका चंद्रमा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, और जब ये चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो ये मन को गड़बड़ रखा रहता है। इसका मानसिक परेशानी से ऐसे व्यक्ति ग्रसित होते हैं,
और कभी कभी भावुक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान होते हैं। और चंद्रमा जब इस प्रकार से होता है न, तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन बेचैन रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, कार्यों में दिल नहीं लगता है, ठीक है ना, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, एकाग्रचित्तता की कमी रहती है, ठीक है ना, व्यक्ति एकाग्रचित्त नहीं रह पाता है, मन भटकता रहता है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसका प्रभाव व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ता है, और मन खराब होगा तो पेट की दिक्कतें भी आती हैं। तो थोड़ा सा जो है आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब ये ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो रातों को नींद आने में दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं। आपका जो है 10वां प्रश्न है, जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए कि व्यापार, किस में लाभ होगा। अब जिस प्रकार से आपकी हथेली का ये चीज है, मुख्य है ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि अगर आप जॉब कंटिन्यू रखें तो धीरे धीरे निश्चित तौर पे जॉब में आप ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन व्यापार में आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। 11वां आपका प्रश्न है, माता पिता कैसे रहेंगे, साथ नहीं रह पाता हूं। जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, या तो माँ से दूर रहते हैं ऐसे व्यक्ति, या माँ के साथ वैचारिक मतभेदता रहती है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण माँ का पूरा सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, और अब भी कम से कम 42वें वर्ष से पहले इस प्रकार के बहुत अच्छे योग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिता का कारक हमारा सूर्य होता है, तो आपका सूर्य भी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिससे पिता का जो सुख होना चाहिए था, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। और आपका जो है 12वां प्रश्न है, नेगेटिव ज़्यादा रहता हूँ, विकार बहुत है राहु के कारण। राहु तो चीज़ों को नेगेटिव बनाता है ना, और जो है विकार को देता है, ये तो राहु का प्रथम कारक है राहु इस चीज़ का। तो इस लकीरों के कारण जो है कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर विकार बहुत जाता है, सकारात्मक सोचने के बजाय व्यक्ति के मन में नेगेटिव विचार ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये राहु के कारण है, राहु का मैं उपाय दूंगा। 13वां क्वेश्चन है, अच्छे दोस्त नहीं मिल पाते हैं। अब इसका कारण भी आपका कहीं ना कहीं इस समय अगर हम बात करें तो आपका शनि और आपका राहु है। तो आपने क्या करना है, मैं पूरी तरह से आपको उपायों को दे दूंगा। अब उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं, आपकी हथेली को थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अपने सवालों के जवाब। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो निश्चित ही धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेंगी, अच्छे रूप में रहेंगी, और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है। आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष से कर्म के प्रति जो है जागरूक ज़्यादा होंगे, कर्मशील ज़्यादा रहेंगे, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और धीरे धीरे आपकी जो मानसिक क्षमता है, जो आध्यात्मिक क्षमता है, उसमें विकास होगा। और कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे, विवेकी पूर्ण ढंग से काम करेंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, और भाग्य साथ देने बैठ जाएगा। ये आपकी हथेली कह रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। इस उंगली की तरफ यश पाने की चाह बनी रहेगी, नेम फेम पाने की चाह बनी रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी बनी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का जो लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा है।
इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है गैप दिख रहा हल्का। जब भी आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, तो इसका प्रभाव तब आपके जीवन में गहरा और लंबा भी पड़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं हल्की झुक रही है इस उंगली की तरफ, तो निश्चित ही जो है धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में बनी रहेगी। ये उंगली इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी, लेकिन भावुकता आपके अंदर कहीं ना कहीं बना रहेगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हृदय रेखा मंगल से प्रभावित है, तो सहनशीलता की भी कमी रहेगी जीवन में। इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करें तो कहीं ना कहीं जीवन में बदलाव होगा। ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच आगे जन्म लेगी, जीवन में योजनाएं बना के चलेंगे, इसका फायदा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको ज़्यादा पसंद आ सकता है, उस पर ज़्यादा आप विचार कर सकते हैं। खुद की स्वतंत्र विचारधारा को आपको डेवलप करना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है, दूसरों के दिमाग से लिया गए निर्णय में नहीं जाना है, अपना विचार खुद करना है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, पूरी तरह से पीछे की तरफ है, ये बहुत अच्छा संकेत है। निश्चित ही अपने परिवार के प्रति केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, बहुत समर्पण की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्भव हो रहा है, वहाँ जो है इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें इस प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये बताता है कि जीवन का जो प्रारंभिक दौर था वो काफ़ी संघर्षमय था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में संघर्ष कम होता जाएगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से निकल करके, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है, ये बहुत नेगेटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में या भावनाओं में आके गलत निर्णय अपने जीवन काल में लेते ही लेते हैं और उन गलत निर्णयों के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित करते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, भावनाओं में बह के और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों के कार्यों में बहुत दिक्कतें आती हैं, संघर्ष आता है, अड़चनें आती हैं, न तो श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है, बस जीवन धकेलने वाली बात रह जाती है और उसमें भी सही से धक्का नहीं लग पाता है। ठीक है ना, कार्यों में विलंबता आना, कार्यों में अड़चन आना, ठीक है ना, बना बुना काम का बैक मारना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसका भी हम एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहे हैं और महालक्ष्मी का उपाय दे रहे हैं, जरूर करें। बाकी हमने जो है सारी रेखाओं के बारे में आपको बता दिया है। अब ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, ये बता रहा है कि आने वाले समय में अगर हम देखें तो आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो आरोग्य है वो ठीक रहने वाला है। ये रेखा आपकी आधी अधूरी है, मानी 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें अच्छी होने बैठ जाएंगी, 45वें वर्ष से और भी ग्रो उसको मिलने बैठ जाएगा और 45 के बाद करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी पूरी तरह से आनी बैठ जाएगी। तीसरी रेखा भी बहुत अच्छी है, आपको आने वाले समय में निश्चित ही अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति होगी। ये शुक्र का पर्वत है, पीछे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखें तो शुक्र आपका ठीक है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रखना,
नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति रुझान बना रहेगा। और कहीं ना कहीं जो है आपको आने वाले समय में परिवार का सुख सपोर्ट भी मिलेगा। इसके बारे में हमने बता दिया। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रहता है, लेकिन पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चतुष्कोण बन रहा है बृहस्पति पे। आने वाले समय में विशेष 42वें के बाद अगर देखा जाए तो अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पदोन्नति दिखाई दे रही है, अच्छे पद पे आप आसीन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आने वाले हैं और स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ये जो है शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही हैं। परिवार को लेके कुछ चिंताएं, कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ रहा है और 2.5 वर्ष तक अभी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये साधारण अवस्था में बैठ गए हैं तो ये आपके अंदर भी यहाँ पे साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अब शनि की अगर हम बात करें, शनि में धीरे धीरे एक छोटा सा मछली का चिन्ह बन रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा, इसकी नॉलेज भी रहेगी। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाएगा, दोष रहित तो हो जाएगा, तो आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और गुणे के भी चिन्ह हैं। थोड़ा नौकरी चाकरी में हल्का फुल्का कठिनाइयों का दौर भी दिखाई देगा। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोन लेने से बचें, कर्जा लेने से बचें। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के दबाव में फंस जाता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति का, दूसरा व्यक्ति को पिता का जो सपोर्ट होना चाहिए, पिता का जो सुख होना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है और ये कहीं ना कहीं कार्यों में असफलता का सूचक भी माना जाता है। तो मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे उठा हुआ है तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध अच्छा है, आगे आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेजना हो, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा।